नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। गूगल में अगर सर्च करोगे, अगर ढूंढोगे तो आपको समझ में आएगा कि कुल 40 लाख के करीब सरकारी पोस्ट हैं और उनमें से 9,64,000 पोस्ट पूरे देश में रिक्त पड़ी हैं और उनके बिना काम चल रहा है। मैंने ये कल्पना की है कि जब इतने कर्मचारियों के बिना काम चल रहा है तो किसी नेता के बिना भी काम चल सकता है। तो मैंने एक छंद मुक्त कविता लिखी है, उसका शीर्षक है बेरोजगार नेता। मैंने कभी 4 लाइनें लिखी थी, वो इस तरह से थी कि मंजिलों की तरफ बढ़ते गए कदम, मंजिलों की तरफ बढ़ते गए कदम, नौकरी के लिए एक दिन तैयार हो गया और 5 साल से मगर भर्ती नहीं हुई, 5 साल से मगर भर्ती नहीं हुई और ये पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार हो गया, ये पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार हो गया। तो एक कल्पना मैंने की है, नज़्म का शीर्षक है बेरोजगार नेता और ये इस तरह से है कि आज अदालत में विचाराधीन थी एक नेता द्वारा लिखी गई अर्जी की सुनवाई। जज ने कहा ऑर्डर ऑर्डर तथा शुरू हुई अदालत की कार्रवाई। अर्जी में लिखा था कि प्रार्थी निम्नलिखित चुनावी उम्मीदवार हैं जो चुनाव स्थगित किए जाने की वजह से पिछले 4 साल से बेरोजगार हैं, पिछले 4 साल से बेरोजगार हैं। और प्रतिपक्ष के वकील ने बताया कि 4 साल पहले तय वक्त पर हुए थे चुनाव, फिर वोटों की गिनती की अनियमितता के चलते व्याप्त हो गया जनता के मध्य तनाव, अतः आनन फानन में चुनावी कार्रवाई पर रोक लगाई गई, एक जांच कमेटी बिठाई गई, मामले की जांच सिरे से करवाई गई। तब से अब तक देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, कई बार ना गठित हो सकी नई सरकार, ना ही मिला नेताओं को रोजगार। अब ये सारे नेता बेरोजगार हैं। वादी के वकील ने बताया, श्रीमान बाधित नहीं हुआ नेताओं का कारोबार, कॉन्ट्रैक्ट पर हो गई भर्ती से चलाई गई है 4 साल सरकार। अब कॉन्ट्रैक्ट पर जब एम्प्लॉय भर्ती हो सकते हैं, जब कर्मचारी भर्ती हो सकते हैं, तो नेता क्यों नहीं हो सकते? तो मैंने ये कल्पना की है। अदालत की कार्रवाई के बीच सवाल यही उठा इस बार, क्या कोई नेता भी हो सकता है बेरोजगार? प्रतिपक्ष का वकील बोला, नेताओं के लिए ना कोई आयु की सीमा, नेताओं के लिए, देखिए व्यंग देखिएगा कि नेताओं के लिए ना कोई आयु की सीमा, ना कोई डिग्री की सीमा, नेताओं को कई पेंशन तथा एनपीएस में भर्ती कर्मचारियों के लिए सिर्फ टेंशन। देश का बेड़ा गर्क है, कहते हुए जज ने वादी के वकील से पूछा, महाशय आपके पास क्या तर्क है? वह बोला, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नेता और आम इंसान में फर्क है। अब ये व्यंग देखिएगा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नेता और आम इंसान में फर्क है। मेरी नींद खुली तो आंखों के सामने सिर्फ धुआं था, ख्वाब था शायद, असल में कोई मुकदमा ही नहीं हुआ था। ख्वाब था शायद, असल में कोई मुकदमा ही नहीं हुआ था। और आखिरी में शायर देखिएगा, मैं लिखता हूँ कि देश की बेरोजगारी की स्थिति में हो जाता सुधार, देश की बेरोजगारी की स्थिति में हो जाता सुधार यदि कोई एक भी नेता हुआ होता बेरोजगार।
देश की बेरोजगारी की स्थिति में हो जाता सुधार यदि कोई एक भी नेता हुआ होता बेरोजगार। दोस्तों, अगर यह व्यंग आपके मर्म को छुआ है तो वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट देना मत भूलिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि मेरी नवीनतम प्रस्तुतियों की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। धन्यवाद।